वेलकम टू कॉस्मिक सूत्रा डबल वन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस, आज की इस रीडिंग का मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा है। मैं जस्ट चेक करना चाहती थी कि क्या एनर्जीज़ हैं अभी फ़िलहाल, और कोई ऐसा मैसेज जो हमें जानने की ज़रूरत है, अगर कोई ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, या क्या एनर्जीज़ रहेंगी, और अगर उसका कोई सोल्यूशन हमें निकालना होगा तो डेफिनेटली हम निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत रैंडम सी रीडिंग होने वाली है, बहुत क्विक होगी और फटाफट से मैसेजेस निकालेंगे। कार्ड से कनेक्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए, जिससे मैं आपके लिए गाइडेंस अच्छी निकाल सकूं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको अम, मैं गाइडेंस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करके आप तक गाइडेंस पहुंचाऊंगी। फटाफट से यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है, क्या जानना चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को, या जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है उसके लिए क्या मैसेज है, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज जिसके लिए आज ये कॉलिंग आ रही थी मुझे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो जो भी ये वीडियो तक पहुंचा है उसके लिए प्लीज़। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ wands, एस ऑफ सोर्ड्स, और डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। वाओ, ये रीज़न था, ये रीज़न था जिसके लिए बार बार कॉलिंग आ रही थी कि एक रैंडम रीडिंग करो और मैसेजेस अपने आप लिख होंगे। ग्रेट। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कौवे रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका रिश्ता कभी किसी टाइम पे बहुत अच्छा था। ठीक है, और जिस किसी इंसान की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है, ये मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, अम, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। जो कोई भी, ये जो कोई भी इंसान है, ये आपकी लाइफ में बहुत करीबी रहा है, आपके बहुत करीबी रहा है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपके सिचुएशन में कुछ भी रहा हो, ये बहुत करीबी रिश्ता रहा है आपके लिए, और ये बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता रहा है आपकी लाइफ में, और आपको लगा था ये लॉन्ग टर्म चलेगा रिश्ता। ठीक है, ये कौवे देख रहे हैं आपकी लाइफ में, मतलब सॉरी, ये कौवे देख रहे हैं कार्ड में आप। ठीक है, आपको एक वक्त पे आके पता लगा कि क्या कहते हैं, ये इंसान जो है भरोसे लायक नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी। टूट गए आप अंदर से जब आपको पता लगा कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से निकल कर आई। कहीं न कहीं आपको हमेशा से लगता था कि ये इंसान कुछ रिचुअल्स में भी है, अम, कुछ कुछ डार्क साइड है इस इंसान का जो आपके सामने आता नहीं है। कोई वजह होती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके सामने से वो सिचुएशन एकदम क्लाउडी हो जाती है। जैसे बादल आ जाते हैं ना, आपको क्लियर दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल वैसा। आप अपनी लाइफ में जिस इंसान से भी डील कर रहे थे, वो था तो किंग एनर्जी में। ठीक है, लेकिन बहुत मतलबी था वो, बहुत मतलबी था वो। अम, इसमें मुझे मैस्कुलिन एनर्जी पिक होती है, ये फीमेल भी हो सकती है जो मैस्कुलिन एनर्जी में रही हो, और उसने बहुत आपको बहलाया फुसलाया, मैं ये मैं वो, और आप ही मेरे सब कुछ, और आप ही को मैं प्रमोट करूँगी, और आप ही प्रमोट होगे, और आप ही मेरे अन्नदाता और ज्ञानदाता और भगवान दाता, जो भी आप अपनी तरफ से लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत चढ़ाया गया होगा इस रिश्ते में। और इस इंसान को ये नहीं पता था कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं। ये इस इंसान ने हमेशा सोचा कि आप, जैसे हम कहते हैं ना, अरे उल्लू, उल्लू है क्या, राइट? लेकिन उल्लू बहुत इंटेलिजेंट पक्षी होता है, बहुत इंटेलिजेंट। जितनी पावर उल्लू में होती है कि वो एक अंधेरे में बहुत दूर तक देख लेता है, इंसान में वो पावर नहीं होती। राइट, तो हर किसी की पावर अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि तेरे पास ये है और मेरे पास ये है। ठीक है, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है एक्चुअली में। कंपैरिजन का कोई क्राइटेरिया एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है, ये हमने अपनी मन में बनाए हुए ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है, अ, जब आपको ये पता लगा कि ये इंसान इस तरह की रिचुअल्स में है, धीरे 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 आपके अंदर वो क्लैरिटी आई, और आपने छोड़ दिया इस चमगादड़। इसके आसपास भी बहुत सारे चमगादड़ हैं। एक एंटिटी इसके साथ हमेशा अटैच रहती थी, एक लोअर लेवल की एंटिटी जो हमेशा
इसको भी गलत करने पे मजबूर करती रही है। और कहीं न कहीं ये खुद भी चाहता था कि मैं लोअर एनर्जीज़ में जाऊँ, ताकि दूसरों के साथ जो अच्छाई मुझे मिलती है, वो अच्छाई का मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा, मगर मुझे ज़िम्मेदारी नहीं लेनी उस चीज़ की, ठीक है? अब क्या हुआ कि आपकी लाइफ़ में जब ये क्लैरिटी आई और आप अकेले हुए, ये देख रहे हैं? आप अकेले हुए, आप अपनी लाइफ़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, अकेले बैठ के सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? ठीक है। मैं दुनिया भर में घूम सकता था, घूम सकती थी, ठीक है? हालाँकि इसमें लड़की नज़र आ रही है, मैं घूम सकती थी, घूम सकता था, लेकिन इस बंदे ने मुझे बैठे-बैठे दुनिया दिखा दी। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। और इस इंसान ने बिल्कुल खाली कर दिया होगा आपको, स्पेशली इमोशनली बहुत खाली कर दिया होगा। हालाँकि इसकी नज़र आपके फाइनेंस पे थी। मैं ये नहीं कहती फाइनेंशियली आपका नुकसान नहीं हुआ होगा, बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये इंसान आपको हिला नहीं पाया, ठीक है? और आपने कुछ नहीं किया, आपने इससे ना तो झगड़ा किया, ना इसको गाली दी, इसको बोल मतलब चुपचाप से आप इसकी लाइफ से निकल गए, ठीक है? और निकलने के बाद क्या हुआ, अकेले बैठ के जब आपने अपने ऊपर, अपने अंदर झाँकना चालू किया कि क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? आपने अपनी हीलिंग पे काम किया, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए आप, आपने मंत्र जाप चालू किए, ध्यान पे बैठना चालू किया, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बना, ये देख रहे हैं आप ग्लोब। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आपका कनेक्शन बना, स्पिरिट गाइड्स ने आपके साथ कनेक्शन बनाया, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया और आपको ये बताया कि आप इनफ हो, आप अकेले भी अपने आप में पावरफुल हो, ठीक है? आपको किसी की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कार्ड में देखती हूँ एस ऑफ सोर्ड्स। अब आपके पास पूरी पावर आ चुकी है, पूरी क्लैरिफिकेशन है, इस इंसान ने कब क्या किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया, क्या उसका प्लान था, इसको भी बेवकूफ़ बनाया गया, ये अब इसको पता लग रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ इसने भी आपको डेलिबरेटली बेवकूफ़ बनाया। ऐसा नहीं है कि इसका कसूर नहीं है, इसका 100% 100% से ज़्यादा कसूर है, क्योंकि इसने कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स का ट्रेड किया, उन सभी लोअर एंटिटीज़ के साथ जिनके साथ ये खुद भी अटैच था। तो ये इसकी मर्ज़ी से हुआ। ऐसा नहीं है कि इसको धोखा इसको जाने-अनजाने मिला, नहीं ऐसा नहीं है। इसको मालूम था, ये जो कर रहा था इसे सब मालूम था, ठीक है? अब आपके पास ये क्लैरिटी आ चुकी है और अब इस सिचुएशन में जो आ रहा है वो है जस्टिस। आपको जस्टिस मिलेगा, भर भर के जस्टिस मिलेगा, चारों दिशाओं से जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सुना बंद दरवाज़ों के पीछे, वो ईश्वर ने देखा। जब आप किसी से धोखा खाते हैं और चुपचाप से अपने ऊपर काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है? ईश्वरीय तत्व से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा को खंगालते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या है मेरे अंदर, कौन सा ऐसा मैग्नेट है जो ठीक नहीं है और मैं इस तरह के लोग अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप उस पे काम करते हैं तो आप अपने आप में एनलाइटन हो जाते हैं, आप ये रोशनी देख सकते हैं, ठीक है? जब इस रोशनी से आप रूबरू हो जाते हैं अपने अंतरात्मा की रोशनी से, तब आपके पास जस्टिस ऑटोमेटिकली चल के आता है, ठीक है? एक जो चीज़ आपको आज भी परेशान कर रही है वो ये है कि आपने जो खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इस इंसान ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा पैसा ले लिया, इसके जाने के बाद मेरा पैसा खूब पानी में बहना शुरू हो गया, मेरा परिवार मुझसे छिन गया, लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मैं टाइम से पीछे चला गया, ठीक है? मेरी तरक्की रुक गई, मेरी ज़िंदगी रुक गई। लेकिन अगर आप इस लड़की को देखें असल में, ठीक है? चाबी इसके पास है, देख रहे हैं आप? चाबी इसके पास है, गेट भी यहीं है, इसको खाली उठना है, चाबी से दी जा चुकी है। इस मोड से निकलिए आप, प्लीज़ इस मोड से निकलिए गाइज़। आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, ईश्वर अब आपको जगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए वेट कर रहा है। प्यार, पैसा, परिवार, नेम, फेम, जो भी आपने लूज़ किया, जो भी, वो 10 गुना मिल रहा है आपको, 10 गुना, 10 गुना बढ़ के मिल रहा है आपको, 10 गुना। और वो ये क्या, इसके फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसे बहुत मौके दिए गए चेंज होने के, इसे बहुत मौके दिए गए कि ये अपनी गलती को सुधारे, लेकिन इसने वो इनिशिएटिव लिया नहीं। ये इंसान बहुत डरपोक है, ये बहुत इमेच्योर हो सकता है इंसान, ठीक है? आपसे एज में छोटा हो सकता है, छोटी हो सकती है, या यूँ कह लो कि अगर ये बड़ी उम्र का है तो इसमें उतनी बुद्धि अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है। तो इसको जज करने की बजाय आप अपनी लाइफ पे आप
फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत खूबसूरत लाइफ आई रही है गाइस, ठीक है? इस जस्टिस को क्लेम कीजिएगा, ओके? आपके लिए जस्टिस फॉर श्योर आ रहा है, ओके? ग्रेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जीज हमको दिखाने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है कि आगे लाइफ में जो है सूरज की रोशनी हमारा वेट कर रही है। भगवान आपको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेंथ दे आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। हारना नहीं है गाइज, हारना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अभी तक आप लड़े हो, अब आपका टाइम आने वाला है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन सब के साथ जो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।